Hello students, I am Pankaj Sharma, Assistant Professor in the Department of Mathematics. So in today's lecture we are going to discuss the case number 4th of Frobenius method, by which we can solve the series solution solution of the differential equation with the variable coefficient in the form of a series. तो बच्चों इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हम लोग केस नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केस नंबर 1, 2, 3 ऑफ फ्रोबिनियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो केस नंबर 4 बच्चों क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर अनइक्वल एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग सम कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट इन द सीरीज ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, यहाँ से p q r आपको कंपेयर करने होते हैं। लेट m इक्वल टू m1 m2 आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन such that m1 difference m2 is equal to an integer and m1 not equal to m2, and let at m equal to m1 some coefficients become infinite in सीरीज ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन इस तरह से है कि उनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है, वो आपस में इक्वल नहीं है, और हमने m1 को फोकस कर लिया। हमने m1 रूट को ले लिया कि m1 बच्चों हमारा ऐसा रूट है जिस पर हमारी सीरीज में कुछ कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट बनने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मॉडिफाइड y बनाते हैं, मॉडिफाइड y हम लोग बनाते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Y M से। ठीक है, जो कैपिटल M सफिक्स में y M मैंने लिखा हुआ है, M इंडिकेट करता है फॉर द वर्ड मॉडिफाइड। तो हम लोग एक मॉडिफाइड y M बनाते हैं, और ये बनाते कैसे हैं बच्चों, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a नोट बाय b नोट इंटू m प्लस इंटू m माइनस m1 से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों a नोट को हम लोग b नोट इंटू m माइनस m1 से रिप्लेस कर देते हैं। इससे रिप्लेस करने और रिप्लेस करते कहाँ पर है, इन y। जो बच्चों हमारी y की सीरीज होगी जिसको हम लोग सॉल्यूशन में लेट करते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाइड y बनाने के लिए a नोट को रिप्लेस करते हैं b नोट इंटू m माइनस m1 से। इससे होगा क्या, इससे जो भी फैक्टर्स हमारे इनफाइनाइट में कन्वर्ट होने वाले होंगे बच्चों वो हमारे, ठीक है, प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाती है, इनफाइनाइट कोफिशिएंट नहीं बन पाते। आफ्टर दैट हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देते हैं, देन कंप्लीट सॉल्यूशन is given by y is equal to c1y at m equal to m2। y में m2 रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमारे कोफिशिएंट्स m1 पर इनफाइनाइट होते हैं। तो बच्चों c2 यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, डेल y m बाई डेल m एट m इक्वल टू m1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मॉडिफाइड y जब भी आप लोग यूज़ करेंगे तब आपको m इक्वल टू m1 पुट करना पड़ेगा। कुछ बुक ऐसे भी करती हैं कि c1 मॉडिफाइड y एट m इक्वल टू m1 प्लस c2 डेल मॉडिफाइड ym बाई डेल m एट m इक्वल टू m1 भी सॉल्यूशन में दे देती हैं। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि ये दोनों आपके इनडिटरमिनेंटम बनते हैं, और ये वाला पार्ट भी आपका ym के साथ में इनडिटरमिनेंट सेट बना कर देता है। तो बच्चों केस नंबर 4 जहाँ पर इनफाइनाइट कोफिशिएंट्स कुछ बनते हैं, वहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए हमको मॉडिफाइड y के थ्रू कंप्लीट सॉल्यूशन देना होता है। तो बच्चों कैसे मॉडिफाइड y बनता है, कैसे हम लोग उससे कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, उन सब बातों को क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल ट्राई कर देख लें।
चलिए बच्चों, केस नंबर 4 को समझने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 5x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमको सीरीज में सॉल्व करनी है इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। पी क्यू आर कंपेयर करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वाई डबल डैश प्लस 5/x वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आई। यहाँ से अगर मैं p को कंपेयर करता हूँ देन भी है 5/x और q को कंपेयर करता हूँ देन भी है 1। r इक्वल टू 0। p इज नॉट फाइनाइट एट x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो बच्चों हमको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए काम करना पड़ेगा। हमको बनाना पड़ेगा xp विच इज 5 एंड x स्क्वायर q विच इज x स्क्वायर एंड बोथ आर finite or analytic at x equal to 0. So this implies that x equal to 0 is a regular singular point of equation number 1। ठीक है बच्चों, x equal to 0 आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आया। उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज इट इज़ नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, इट इज़ जस्ट ओनली द सॉल्यूशन। ये हमको काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इज गिवन बाय y इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर m प्लस n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। y डैश इज समीशन an m प्लस n m प्लस n माइनस 1, नहीं m प्लस n आएगा केवल x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। y डबल डैश आपका आएगा समेशन an m प्लस n माइनस 1 x टू दी पावर m प्लस n माइनस 2। तो डिफ्रेंशिएशन तो बच्चों देख लिया आपने, सिंपली है। y को आप लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश सिंपली आ जाएगा। y डैश को फिर से अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको ये टर्म y डबल डैश की मिल जाएगी। नाउ वी आर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, मीन्स वैल्यू y डैश, वैल्यू y डबल डैश इनटू द इक्वेशन नंबर 1। तो वी गेट एक्स स्क्वायर समीशन, बच्चों y डैश की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं an m प्लस n माइनस 1 x टू दी पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है बच्चों, प्लस 5x y डैश हम लोग पुट कर देते हैं समीशन an m प्लस n x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। आफ्टर दैट प्लस x स्क्वायर समीशन वैल्यू y an x टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिंपली हमने y डबल डैश y और y डैश की वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी। अब ये एक्स स्क्वायर जो बाहर है ये हमको अंदर प्रोडक्ट में यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर अंदर मैं एडजस्ट करता हूँ देन ये पावर m प्लस n आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस x को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो ये पावर भी आपकी m प्लस n हो जाएगी और 5 को सिंपली हम लोग समीशन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये एक्स स्क्वायर अंदर ऑपरेट करना है तो वी गेट प्लस 2 पावर। अब बच्चों ये जो आपकी m प्लस n पावर है ये भी हमको कंबाइन करनी पड़ेगी बिकॉज ये दो जगह पर लिखी हुई है। तो समेशन an आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों से m प्लस n भी आपका कॉमन आएगा। रिमेनिंग वैल्यूज आपकी आएंगी m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा बच्चों प्लस 5 x टू दी पावर m प्लस n प्लस समेशन an x टू दी पावर m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत अगर बच्चों में सिंप्लीफाई करता हूँ तो an m प्लस n प्लस 4 x टू दी पावर m प्लस n प्लस समेशन an x टू दी पावर m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमको डिफरेंट पावर्स ऑफ x कंपेयर करनी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी पावर ऑफ x मिनिमम पावर है।
अगर आप लोग n इक्वल टू 0, n आपका 0 से स्टार्ट होता है, आप लोग नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग n इक्वल टू 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n यहाँ पर पुट करते हैं, देन यू विल गेट x टू द पावर m। यहाँ पर पुट करते हैं तो x टू द पावर m प्लस 2, तो m मिनिमम पावर आपकी आती है। तो आप x टू द पावर m से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट पावर्स ऑफ x, और आपको m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4 इस तरह से अलग अलग पावर्स कंपेयर करनी पड़ेगी। सो लेट वी आर स्टार्टिंग विद द x टू द पावर m। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m कैसे मिलेगा बच्चों? पुटिंग n इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट टर्म, तो a नोट m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a नोट कभी आपका 0 नहीं होता, तो m इंटू m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज द इंडिशियल इक्वेशन। So m equal to 0 and minus 4. 0 and minus 4 are the roots of indicial equation. ठीक है बच्चों, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स आए। उसके बाद में हम लोग x टू द पावर m प्लस 1 को कंपेयर करते हैं। x टू द पावर m प्लस 1 बनाने के लिए आपको n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ये आपकी स्टार्ट होती है m प्लस 2 पावर से, तो ये टर्म आपकी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो पुटिंग n इक्वल टू 1, a1 m प्लस 1 m प्लस 5 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0। सो आइदर a1 m प्लस 1 m प्लस 5 में से कोई ना कोई बच्चों टर्म 0 होगी। आपकी m प्लस 1 m प्लस 5 0 नहीं है, बिकॉज m इक्वल टू आपका या तो 0 होगा या फिर -4 है, केवल m इक्वल टू 0 या फिर m प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो आप m की केवल वही वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे जो आपको इंडिशियल इक्वेशन से मिलती हैं। सो दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल टू 0, तो इट विल गिव्स a1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x टू द पावर m प्लस 2 अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें दोनों टर्म्स आपके पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ से आपको मिलेगा n इक्वल टू 2 आपने पुट किया तो a2 m प्लस 2 m प्लस 6 प्लस ये वाली टर्म भी आ जाएगी a नोट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोग n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a2 बच्चों आपको मिलेगा माइनस a नोट अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 6। ठीक है, इससे नेक्स्ट पावर अगर आप लोग कंपेयर करें x टू द पावर m प्लस 3 अगर आप लोग कंपेयर करते हैं बच्चों, तो आपको n इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो a3 इंटू m प्लस 3 एंड m प्लस 7, 3 प्लस 4 7 एंड प्लस a1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी a3 डिपेंड करेगी अपॉन द a1 एंड a1 इज इक्वल टू 0, तो इट विल गिव्स a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x टू द पावर m प्लस 4 अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर n इक्वल टू आपको 4 पुट करना पड़ेगा। तो a4 इंटू m प्लस 4 m प्लस 8 प्लस यहाँ पर आपको n इक्वल टू 2 पुट करना होगा। तो a2 इज इक्वल टू 0, तो a4 विल बी माइनस a2 अपॉन m प्लस 4 इंटू m प्लस 8। तो a4 इक्वल टू a नोट a2 में आएगा बच्चों ये रिजल्ट a2 में, और a2 आपका ऑलरेडी a नोट में है। तो अगर आप लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो वी गेट a नोट अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6 एंड m प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो ये a4 हमने निकाल दिया। पैटर्न आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि अगर इसके बाद में आप लोग a5 पुट करते हैं तो a5 आपका a3 में डिपेंड करेगा जो 0 हो जाना है, a8 आपका a6 पर डिपेंड करेगा, a6 आपका a4 पर डिपेंड करेगा। इनका पैटर्न भी आपको पता चल गया कि अगर a2 है तो 2 फैक्टर्स हैं, a4 है तो 4 फैक्टर्स हैं, a6 है तो 6 फैक्टर्स वहाँ पर मिलेंगे। तो आगे आने वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको चाहे तो आप लोग विदाउट कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। तो इन सब के करने के बाद में अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ बच्चों अपनी सीरीज़ में पुट करने जा रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने लेट की थी। तो बच्चों जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हम लोग पुट कर देते हैं अपने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमारा था y इज इक्वल टू समेशन a n x टू द पावर m प्लस n या फिर x टू द पावर m, इसको हम लोग लिख पाएंगे a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब
प्लस a4 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो हमको मिलेगा x टू द पावर m, आपका a1 a3 a5 सब जीरो है। ठीक है, बाकी आपका a0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a0 कॉमन आया बच्चों तो ये मिलता है आपको 1 माइनस a2 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन m+2 m+6 एक्स स्क्वायर प्लस a4 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन m+2 m+4 m+6 m+8 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने सारी ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। चाहे तो आप लोग इसको a5 और a6 या फिर a8 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लोग जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स लिखना चाहें सीरीज़ में। यहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इन विच केस वी आर वर्किंग। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर आपके जो रूट्स आए थे वो m=0 एंड -4 आए। 0 और -4 को अगर आप लोग a2 में रखें तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, a3 आपका 0 है, a4 में अगर आप लोग रखेंगे तो 0 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट m=-4 पर a4 आपका इनफाइनाइट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग केस नंबर 4 में इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर कुछ कोफिशिएंट्स आपके किसी भी एक रूट पर इनफाइनाइट हो जाए तो वो केस नंबर 4 में आता है। ये भी आपको क्लियर है कि अगर आप लोग a5 तो खैर 0 आएगा, a6 अगर आप लोग निकालेंगे तो ये सारी टर्म वहाँ पर रिपीट होंगी। a6 में दो नए फैक्टर्स वहाँ पर आएंगे, m+10 एंड m+12। ठीक है, तो उसमें आपके ये कोफिशिएंट्स फिर से इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको इनफाइनाइट कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं तो आपको एक मॉडिफाइड y जनरेट करना पड़ेगा। और मॉडिफाइड y कैसे आपका बनेगा, कैसे बनता है मॉडिफाइड y, ये मैंने ym लिख लिया और ये बच्चों है आपका मॉडिफाइड y। मॉडिफाइड y ये कैसे बनेगा, इसके लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a0 इक्वल टू b0 इंटू, मैं वही फैक्टर यहाँ पर रख रहा हूँ जो इसको इन्फिनिटी बनाता है, तो m+4। ठीक है बच्चों, m+4 को ही मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इससे होगा क्या, पुट कर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर a0 को b0 इंटू m+4 से बच्चों रिप्लेस करता हूँ तो x टू द पावर m, ठीक है, b0 मैंने बाहर रखा और m+4 मैंने अंदर ऑपरेट करा दिया, तो m+4 माइनस m+4 अपॉन m+2 m+6 एक्स स्क्वायर प्लस m+4 अपॉन m+2 m+4 m+6 m+8 एक्स टू द पावर 4 माइनस एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से ये हुआ कि जो फैक्टर आपका अपोन में इन्फिनिटी बना रहा था कोफिशिएंट्स को, वो यहाँ से कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो मॉडिफाइड y हमारा ऐसा y है जिसमें इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम नहीं है, एज यू कैन सी, या फिर आप लोग जानते भी हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी भी हम लोग इनफाइनाइट नहीं देते हैं। तो बच्चों मॉडिफाइड y आपका क्या बनकर आया, मॉडिफाइड y आपका बनकर आया x टू द पावर m b0 इंटू m+4 माइनस m+4 अपॉन m+2 m+6 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन m+2 m+6 m+8 माइनस एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर हमने मॉडिफाइड y बना दिए। नाउ वी हैव टू y, वन इज द ओरिजिनल और द सिंपल y एंड वन इज द मॉडिफाइड y। तो बच्चों इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब उनको कंप्लीट सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, क्या पैटर्न होता है चलिए डिस्कस कर देख लेते हैं। सो बच्चों अगर केस नंबर 4 में आप लोग काम कर रहे हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल में कि हम लोग इस अकॉर्डिंग देते हैं, y इक्वल टू c1 y एट द फर्स्ट रूट प्लस जो मॉडिफाइड y है उसका डेरिवेटिव आपको m के रेस्पेक्ट में फाइंड कर उस रूट पर कन्वर्ट करना होगा जिससे हमको इनफाइनाइट कोफिशिएंट्स मिलते हैं, और इनफाइनाइट कोफिशिएंट जिस रूट पर मिले उसी पर आपको मॉडिफाइड y बनाना होता है। जैसे अभी हमने m इक्वल टू
4 के लिए काम किया, m इक्वल टू -4 के लिए वाला काम किया है। तो इसमें बच्चों क्या होगा, सबसे पहले जो आपका y है आप यहाँ पर पुट करेंगे m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 पुट कर आप लोग देख पाएंगे कि a0 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 6 यानी कि 1/12x² आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग m इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाले टर्म m इक्वल टू 0 अगर आप लोग काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। तो C1 में मैंने y एट m इक्वल टू 0 पुट कर लिया। उसके बाद जो आपका मॉडिफाइड ym है उसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे m के रेस्पेक्ट में पार्शियली, और मॉडिफाइड y को m के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज m आपका यहाँ पर भी है और m आपका इस सीरीज में भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट दिस टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सीरीज प्लस सीरीज एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। x टू द पावर m का डेरिवेटिव बच्चों आपका मिलेगा log x इंटू एक्स टू द पावर m, ठीक है। और m इक्वल टू आप लोग पुट कर देंगे -4, -4 रूट है आपका, m इक्वल टू आप लोग पुट कर देंगे -4। तो -4 पुट करते ही आपका आ जाएगा बच्चों 1/x टू द पावर 4 b0/x टू द पावर 4। और इसका डिफरेंशिएशन जब आप लोग प्रोडक्ट रूल में लगाओगे तो ये दो सीरीज आपको मिलेंगी, उनमें जहाँ पर भी आपको m मिलता है उसको भी आप लोग m इक्वल टू -4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस पूरी सीरीज़ में फ्रोबिनियस मेथड में हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था कि हम लोग कब फ्रोबिनियस मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इस सीरीज़ को सॉल्यूशन लेट करते हैं, ठीक है, कब लेट करते हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं, डीसेल इक्वेशन कैसे निकलती हैं, 4 केसेस बनते हैं फ्रोबिनियस में, हर एक पर हमने डिफरेंट लेक्चर्स डिस्कस किए। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इसके नहीं देखे हैं फ्रोबिनियस के तो आप लोग उनको देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी सीरीज़ बच्चों हमने डिस्कस की है फ्रोबिनियस मेथड की 1 to 4, केस नंबर 1 to 4। तो आई होप कि आपको आज का भी लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।